हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल के कोफ्ते। कटहल को अच्छी तरह से साफ़ कर लें और इसे धो लें। अब इसे छोटे छोटे पीस करके हम मिक्सी में हल्के हल्के ग्राइंड कर लेंगे, थोड़े खुरदरे। और इसकी सामग्री क्या चाहिए ये हम बताते हैं। हमें चाहिए 3 प्याज और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 10-15 कलियां लहसुन के, 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप रेड चिली भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते और 4 इलायची। इसमें ये सब चाहिए। और आप इसमें ड्राई फ्रूट को भी पीस सकते हैं, 4 बादाम, 4 काजू और 4 मगज को भी। इससे ज़्यादा रिचनेस आएगी। इसे हम कद्दूकस कर लेंगे या हम मिक्सी जार में थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। और इसमें हम मिलाएंगे बेसन और गरम मसाला। इसके पकोड़े बनाएंगे, फिर इसे हम पकोड़े को तलेंगे। चलें पहले हम मसाले को पीस लेते हैं और इसमें हम डालेंगे काजू बादाम, ये सब अब हम डाल करके पहले पीस लेते हैं। हमने कटहल को ग्राइंड में खुरदरा ऐसे पीस लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कम से कम आधी कटोरी तक है बेसन। बेसन को आधी कटोरी, पहले हम इसे बाइंड करने के लिए देख लेते कितना बेसन, ज़्यादा ना डालें। और प्लस इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून नमक। इसमें यही इंग्रेडिएंट जाएंगे। और इसमें जो इसके नेचुरल खुद पानी है, ये हमारे इस तरह से देखिए बाइंड कर दिया। बहुत टेस्टी लगता है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है इस कोफ्ते में। इसकी ग्रेवी ही इतनी रिच है, जिसमें बादाम, काजू और मगज़ हमने पीस करके डाल दिया है। अब इसे हमें सिर्फ पकोड़े बनाने, इसे कम बेसन में ही तले, ज़्यादा बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे छोटे छोटे बॉल्स बना करके हम इसे पहले अच्छी तरह से, और हमने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, इसे अच्छी तरह से हम इसे मैश कर लेंगे। देखें कितनी अच्छी तरह से हो गए। और इसे हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे इस तरह से। हल्का बेसन डालने का यह है कि हमें कोफ्ते कटहल के ही दिखे, ना कि बेसन के पकोड़े। इस तरह से हम बनाएंगे और हम फ्राई के लिए डालते जाएंगे। बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। हम सारे पकोड़े बना लेंगे, फिर ग्रेवी की तरफ चलेंगे। हमारे कोफ्ते देखें कैसे तैयार हो गए हैं, एकदम डार्क ब्राउन। और 1 सेकेंड और लगेगा, फिर हम इसे उतार करके इसके सारे पकोड़े को निकाल करके फिर हम ग्रेवी बनाना बताएंगे। देखें कितने अच्छे। इसमें कोई इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप हाफ कटोरी बेसन, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून नमक, इससे इसके कोफ्ते बन जाएंगे। बेसन जितना कम आप डालेंगे कटहल के कोफ्ते उतने ही टेस्टी बनेंगे। अगर आप बेसन ज़्यादा डालोगे तो वो एक पकोड़े की तरह हो जाएगी, फिर इसके टेस्ट नहीं आएंगे। इस तरह से आप बनाएं। अब ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से निकालते हैं। देखें क्या टेस्टी टेस्टी कटहल के कोफ्ते बने हुए हैं। इस तरह से आप किसी इंग्रेडिएंट को आप अपने अनुसार, फैमिली के अनुसार बना सकते हैं। हमने 500 ग्राम कटहल लिए हैं। अगर कम है तो आप 250 ग्राम लें, अगर ज़्यादा है तो आप 1 किलो लें। इस तरह से हम अब ग्रेवी बनाने। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारी सारी सामग्री बन गई है, कोफ्ते बन गए हैं। अब हमें इसे ग्रेवी में डालना है। और मैं लाइटर से इसे कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और 2 चम्मच ऑयल डाल ली हूँ।
ये कोफ्ते हमारे बड़े टेस्टी बने हैं। आप इसे स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं। हमारे घर में तो 10-15 स्नैक्स के साथ ही खा लेते हैं इसे। इस तरह से आप सचमुच इस तरह से बनाएंगे ना तो कटहल के कोफ्ते बहुत टेस्टी बनते हैं। आप मेरे इंग्रेडिएंट में बना करके देखें। अब चले इसमें कैसे ग्रेवी में डालते हैं। अब आपके गेस्ट आ जाए, आपके बहुत तारीफ करेंगे आप अगर इसे बनाएंगे तो। अब हमने प्याज और टमाटर एक साथ ही पीस लिया है और इसमें हमने डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल। जिसमें आप तलते हैं ना उस ऑयल को भी आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। 2 लीव्स डालूंगी तेज पत्ते का और फिर मैं इसमें डालूंगी प्याज और टमाटर की ग्रेवी जो मैंने बनाए और इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी, इसे गोल्डन ब्राउन तक, क्योंकि इसमें अनियन जो है वो हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये झटपट बन जाते हैं। सिर्फ इसे पकौड़े को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मिक्सी में ग्राइंड मतलब थोड़े तरीके से करना पड़ता है। ज़्यादा आप पीस नहीं सकते हो, खुरदुरे रखना है और बार बार मिक्सी में पीसना पड़ता है। ये तो थोड़ा सा ट्रिकल होता है और बल्कि बस आपके पकौड़े बन गए तो ग्रेवी बनाने में कोई देर नहीं लगती है। बस मसाले को सिर्फ हमें भूनना होता है। हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसमें हमने जो मसाले पीसे हैं, इसमें मैं दिखा नहीं सकी, सॉरी, इसमें मगज और हमने बादाम और काजू भी हमने डाले हैं। इससे इसकी थोड़ी सी थिकनेस अच्छी आ जाएगी। आप चाहें तो कटोरी में मलाई भी डाल सकते हैं, दूध की मलाई इसमें डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं इसे थोड़ी सी चिकन की ग्रेवी की तरह बनाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आने लगी है इसकी, बहुत टेस्टी बनता है। बस इस तरह से आप पहले अच्छी तरह से प्याज और टमाटर को भून लें। ये हमारे अनियन और टमाटो ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाले पीसे हैं इस तरह से, और इसमें हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। अब इसे हमें चलाते हुए रहना है, क्योंकि जब हमने इसमें बादाम और वो काजू डाले तो ये चिपकती है। इसे 2-2, 3-3 मिनट में ढक करके हम भूनेंगे। मसाले को कम से कम 10 मिनट हो जाते हैं भूनने में। प्याज और टमाटर हमने डाला, उसको 5 मिनट तक भूने हैं। अब हम ये मसाले डाले, इसे भी हम 5 मिनट तक भूनेंगे, जब तक हमारे ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इस तरह से देखिए खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। और ग्रेवी भी जब बनेगी तो आप राइस के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, सबके साथ आप खा सकते हैं। इसे कम से कम हमें ढक करके 5 मिनट तक भूनना है। इस तरह से हमारे 5 मिनट पलटते पलटते हो गए हैं। इसे अच्छी तरह से देखें कि हमने अच्छी तरह से तावल के हिसाब से इसे अच्छी तरह हम पकड़ करके भून लें। ये थोड़ी लग रही है। देखिए हमारे मसाले इतने टेस्टी भून गए हैं, ब्राउन हो गए। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। हम थोड़ी तरी वाली बनाएंगे तो इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून एंड हाफ टीस्पून। आप स्वाद अनुसार नमक डालें और इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे। देखिए कितने अच्छे ब्राउन हो गए हैं, खुशबू बहुत आने लगी है। अब हम इसे बड़े गिलास से 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालें अगर कोई भी कोफ्ता आप बनाते हैं, क्योंकि वो ग्रेवी सोखती है। अगर आप कम पानी डालेंगे तो वो ग्रेवी सोख लेगी और वो थिक हो जाएगी। थोड़ी ग्रेवी तो होनी चाहिए हर सब्जी में, सूखी भी अच्छी लगती है। ये देखें हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ी सी है, मज़ेदार है। फ्रेंड्स मैं बता नहीं सकती, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, माइंड ब्लोइंग खुशबू है इसमें। अब इसे अच्छी तरह से हमें चला लेनी है और इसमें हम डालेंगे सारे कोफ्ते।
क्योंकि ये कटहल के हैं तो इसमें हम पहले डाल लेंगे बॉयल आने से पहले, और हमें 2 बॉयल डालना है, 2 बॉयल के बाद हमें बंद कर देनी है। ये बहुत टेस्टी बनती है, आपको इसको सर्व करके हम दिखाएंगे। और हमने होममेड अपने गरम मसाला डालना है 1/2 टीस्पून। फिर इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा, हम गार्निश के लिए रख लेंगे, और थोड़े हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। ये हमारी कोफ्ते की सब्जी तैयार हो गई है। 5 मिनट के बाद हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। इसे तेज आंच में ही पकने दे, कम से कम 5 मिनट, और सर्व करके हम आपको दिखाते हैं। हमारे ग्रेवी वाली सब्जी बन गई। वाह, बहुत टेस्टी बनी है। आए और आप खाएं। ये कोफ्ता एकदम चिकन की तरह हो जाती है, माइंड ब्लोइंग है। इसे आप खा करके देखें, बहुत टेस्टी लगता है, रियल में बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो सबको नहीं बोल सकती कि वो कैसे बनाते हैं, मैं राइस में सर्व कर रही हूँ इसे। देखें इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। कोफ्ता ही कोफ्ता हो हमारे डिश में। इस तरह से सर्व करें और इसे खाएं। मैं तो चलती हूँ, भूख लग गया है मुझे खाने के लिए, और आप इस तरह से सर्व करके खाएं। बहुत टेस्टी बनती है। आई लव यू इस कोफ्ते को। चले खाएं। शिवानी सिंह के किचन में आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी खाने बने दिखेंगे। आज शिवानी किचन में बना है कटहल के कोफ्ते। इस तरह से बनाएं और खाएं। चले कटहल के कोफ्ते कैसे बनते हैं, इसकी सामग्री क्या क्या है हम देखते हैं।